बीजेपी के चीफ हैं और आप इस वक्त रेलवे स्टेशन पर कहाँ जा रहे हैं? मैं रेलवे स्टेशन आम इंसान हूँ, आम लोगों की तरह रहता हूँ जी जमीन पर सोता हूँ जी। फक्कड़ फकीर नौगाम कश्मीर में आया था। जी जी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। यहाँ से बानिहाल, फिर बानिहाल से जम्मू, तो ये क्या मकसद है इसके? कोई फर्क नहीं, कोई पॉलिटिकल स्टंट तो नहीं, कोई डर नहीं है, कोई इतने हालात खराब हैं? नहीं नहीं, आप श्रीनगर से चल पड़े सीधे नौगाम रेलवे स्टेशन की तरफ, तो अब आगे आप जा रहे हैं साउथ कश्मीर से, ये आगे पुलवामा है, शोपियान है, अनंतनाग है, बड़ा डर वाला इलाका है। सब हमारे लोग हैं, कोई डर नहीं है पुलवामा के लोग, बिल्कुल भी डर नहीं है। सवाल नहीं करते। कहाँ जा रहे हैं जनाब? जनाब हम अपने मुल्क के आज़ाद पंछी हैं, यहाँ दिल करेगा जाएंगे। नहीं, ये तो रेलवे स्टेशन है आम लोगों का, कहाँ जा रहे हाँ, हैं? तो दुनिया रेलवे स्टेशन पर लोग ही आते हैं। नहीं, आप भी कहाँ आए जा रहे हैं? जी 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 जी। हाँ हाँ, कहाँ जा रहे हैं? बस अपने लोगों से मिल रहे हैं यहाँ सबसे। अच्छा जी, बारामूला से लेके श्रीनगर से लेके नौगाम से लेके बनिहाल तक लोग जाते हैं, हम भी आए हैं, जी जी सब मिल रहे हैं। जी 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 जी। तो रैना साहब, अभी ये आम लोगों का रेलवे स्टेशन है, यहाँ पे आप कहाँ जा रहे हैं? हम भी आम लोग हैं, हम भी आम इंसान हैं, लोग सबसे हमारी मुलाकात होती है, सबके साथ हमारी दोस्ती है। तो नाज़रीन, आपको बता दें, इस वक्त हम नौगाम रेलवे स्टेशन पर मौजूद है, जहाँ पर रविंदर रैना इस वक्त हमारे साथ हैं और ये रेल के जरिए बानिहाल तक जा रहे हैं और रविंदर रैना इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप खुद देख सकते हैं रेलवे स्टेशन बानिहाल पे रविंदर रैना इस वक्त ट्रेन के जरिए जा रहे हैं और पहली मिसाल उन्होंने कायम कर दी। बीजेपी के चीफ हैं और रेलवे के जरिए अपना सफर जो है वो बानिहाल तक जा रहा है। रविंदर रैना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। तो ये बता दीजिए, ये आम इंसानों का रेलवे स्टेशन है, आप बीजेपी के चीफ हैं और आप इस वक्त रेलवे स्टेशन पर कहाँ जा रहे हैं? मैं रेलवे स्टेशन आम इंसान हूँ, आम लोगों की तरह रहता हूँ जी जमीन पर सोता हूँ जी। फक्कड़ फकीर नौगाम का रेलवे स्टेशन है और आप कहाँ जा रहे हैं? ये रेल आगे जाएगी जम्मू की तरफ? बस हम जाएंगे, अनंतनाग जाएंगे, बनहाल जाएंगे, फिर बारामूला जाएंगे, हर जगह जाएंगे। तो इस वक्त मकसद क्या है, कहाँ जाना है आपको? लोगों से मिलता हूँ। तो अक्सर पॉलिटिशियन जो हैं वो जहाज के जरिए जाते हैं, लेकिन आपने ट्रेन का इस्तेमाल किया, तो ये बता दीजिए। जी 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 अच्छा जनाब, थैंक यू वेरी मच विनोद जी। जी। तो इस वक्त रविंदर रैना जी हमारे साथ मौजूद हैं, आप खुद देख सकते हैं कि रेलवे स्टेशन पे, हम नौगाम रेलवे स्टेशन पे इस वक्त मौजूद हैं। तो रविंदर रैना जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, बीजेपी के चीफ हैं। तो रैना साहब, ये बता दीजिए कि कहाँ की तरफ आपका ये सफर है? हमने आपको यहाँ पे स्पॉट किया नौगाम रेलवे स्टेशन पे, तो ये ट्रेन जो है आगे बानिहाल की तरफ जा रही है, आप कहाँ जा रहे हैं? देखिए, मैं अक्सर रेल से, गाड़ी से सफ़र करता हूँ। थैंक यू सर, जय हिंद साहब, थैंक यू। और मैं यहाँ कश्मीर में आया था। जी जी थैंक यू थैंक यू थैंक यू जी। और आप कश्मीर आए थे? कश्मीर आया था और कश्मीर के टूर पर था। मैंने शोपियान, कुलगाम और अनंतनाग के अलग अलग एरियाज़ का मैंने टूर किया। और जब मैं यहाँ श्रीनगर आया तो मैंने सोचा रेल का सफ़र करते हैं। रेल के सफ़र से यहाँ कई लोग, आम लोग, लोग सफ़र करते हैं, तो हम भी आम लोगों की तरह सफ़र करते हैं, क्योंकि हम भी आम इंसान हैं। नहीं, अक्सर ये पहली बार हमने देखा कि कोई पॉलिटिशियन ऐसे, और इस कद का पॉलिटिशियन जो बीजेपी का सरबरा हो, चीफ हो जम्मू कश्मीर का, वो यहाँ से बानिहाल, फिर बानिहाल से जम्मू, तो ये क्या मकसद है इसके? कोई फर्क नहीं, कोई पॉलिटिकल स्टंट तो नहीं है? कोई फर्क नहीं पड़ता जनाब, हम आम आदमी हैं, जमीन पर सोने वाला आदमी हूँ मैं, जमीन पर सोता हूँ, एक फकीर की तरह रहता नहीं है। हूँ। और मेरे पास कोई प्रॉपर्टी, कोई पैसा, कोई मकान, दुकान कुछ नहीं है। सिर्फ मैं खिदमत करता हूँ, लोगों का सेवादार हूँ, दिल से लोगों की खिदमत करता हूँ, दिल से, कोई भी हो, उसमें कोई शक नहीं है। तो इसलिए हमने कहा जरा एक बार देखते हैं लोगों के साथ ट्रेन का सफ़र, जहाँ लोग ट्रेन का सफ़र करते हैं हम भी करते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है? तो कोई डर नहीं है, कोई इतने हालात ख़राब हैं? नहीं, आप श्रीनगर से चल पड़े सीधे नौगाम रेलवे स्टेशन की तरफ, तो अब आगे आप जा रहे हैं साउथ कश्मीर से, ये आगे पुलवामा है,
शोपियान है, अनंतनाग है, बड़ा डर वाला इलाका है। सब हमारे लोग हैं। कोई डर नहीं है, पुलवामा के लोग, बिल्कुल भी डर नहीं है। सवाल नहीं पता। हाँ? पुलवामा के लोग हों, शोपियान के लोग हों, कुलगाम के लोग हों, अनंतनाग के लोग हों, सब अपने हैं। देवसर के लोग हों, काजीकुंड के लोग हों। और मैं अक्सर जब इन सारे एरियाज में जाता हूँ, आम इंसान की तरह सड़क पर चलता हूँ, मॉर्निंग वॉक जाता हूँ, सुबह किसी चाय वाले के पास बैठ के चाय पीता हूँ, आम लोगों से बात करता हूँ। तभी तो आप लोगों के साथ जुड़ते हैं, तभी तो आप लोगों की परेशानियां समझ सकते हैं कि लोगों को क्या तकलीफ है। वरना हवा में तो दुनिया उड़ती है। हवा में तो दुनिया उड़ती है, लेकिन आप जमीन से चलते हैं। हाँ? जनाब, हम एक छोटे से आदमी हैं और लोगों के बीच रहना पसंद करते हैं। लोगों से हमें मोहब्बत है, आम लोगों से। हमने ये भी सुना रविंदर रैना जी, बीजेपी आपको एज चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट जो है जम्मू कश्मीर का चेहरा बनाना चाहती है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप ये जो सब कर रहे हैं, कल को जैसे आज तक अब्दुल आज़ मुफ्ती सारे लोग बने, लेकिन फिर लोगों से दूरियां इख्तियार। देखिए, कल क्या होगा किसने देखा, लेकिन इतनी बात यह है कि जब हमने अपना घर छोड़ा था और मैं इंसानी हकूकों के लिए बहुत लड़ता था, सोपोर के मुस्लिम पीर मोहल्ले में एक मौलवी साहब है, उनकी 2 बेटियां थी, आरिफा और अख्तरा। उनका कत्ल कर दिया गया था, उनको मार दिया गया था। और वो सीन जब मैंने टीवी में देखा तो मुझे बड़ी तकलीफ हुई। और उसके बाद मैंने इंसानी हकूकों के लिए एज ए ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट मैंने बड़ी लड़ाई लड़ी। और जब मैं गरीबों से मिलता हूँ, आम लोगों से मिलता हूँ, तो मैं देखता हूँ लोगों की परेशानियां बहुत होती हैं। और अगर आप किसी की परेशानी हल करते हो दिल से, बिना किसी लालच के कि मुझे कल ये बनना है या वो बनना है, वोट लेना है, तो जो लोग आपके लिए दुआ करते हैं ना, वो सबसे बड़ी चीज़। जो लोग आपको पहचानते हैं, जो लोग आपसे प्यार करते हैं, चलते चलते बाजार में, सड़क में, स्कूल में, हॉस्पिटल में। अभी आपने देखा मैं रेल में आया तो कितने लोग यहाँ, कोई बारामूला का होगा, कोई श्रीनगर का होगा, कोई अनंतनाग का होगा, कहाँ के, पुलवामा के होंगे, सब मिलते हैं। क्योंकि मैं सबकी बात करता हूँ और दिल से करता हूँ। जैसा बोलता हूँ वैसा ही मैं दिल का हूँ। कुछ लोग होते हैं जिनमें डबल स्टैंडर्ड होता है, दिल में कुछ, जुबान में कुछ। हम वैसे लोग नहीं, हम जैसे जुबान से हैं वैसे दिल से हैं। तो आपको लग रहा है कि अगर बीजेपी से भी कभी गलतियां होती हैं तो आपको बुरा लगता है? बीजेपी के लीडर्स भी अगर कभी कभार गलत कहते हैं, गलत बात करते हैं, आपको वो भी बुरा लगता है? देखो, हमारे बड़े लीडर हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जी। वो जब हुकूमत में आए तो उन्होंने नारा दिया था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जी। उन्होंने कहा सब हमारे हैं, कोई पराया नहीं है, हमें किसी से कोई गिला नहीं है, हमें किसी से कोई नफरत नहीं है। और मैं तो अटल बिहारी वाजपेयी साहब को बहुत फॉलो करता हूँ। बचपन से मैंने उनको देखा है, उनसे मिला भी हूँ मैं। और जो जिस शख्सियत के वो मालिक थे, हमने उनसे सीखा है। कोशिश कर रहे हैं कि दिल से, बिना किसी लालच, लोगों की खिदमत की जाए। लोगों का भला होना चाहिए, गरीब का भला होना चाहिए, जो दुखी है, परेशान है, जिसका कोई सहारा नहीं, हमदर्द नहीं, उसका सहारा बनना चाहिए। इलाका है ये, बहुत खूबसूरत, बहुत मजा आ रहा है। मेरे ख्याल में वो हमारी नेशनल हाईवे है। नेशनल हाईवे है साहब, ये श्रीनगर जम्मू है जी, श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे शहर है, बिल्कुल। बड़ा खूबसूरत इलाका है, कितनी खूबसूरती और अपने बख्शी है। जबरदस्त। कश्मीर सच में जन्नत है और स्वर्ग है, पैराडाइज ऑन अर्थ है, कोई शक नहीं है। ऊपर वाले ने बड़े लगाव से, फुर्सत से, प्यार से इस कश्मीर को बनाया। और कहते हैं जन्नत में बहुत अच्छे लोग रहते हैं, सच में बहुत अच्छे लोग हैं। लोगों के लिए मैं हमेशा दुआ करता हूँ, खुशहाली, अमन,
भाईचारा। तो रैना साहब, ये भी एक सवाल है, अगर कल आपको पावर दिया जाता है, आपको जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर, जैसा कि कहा जा रहा है, खबरें आ रही है कि बीजेपी की जानिब से आप चेहरा हैं जम्मू कश्मीर के, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि एक मुसलमान को क्या एक किस्म का जो डर है, आपको लग रहा है कि ये सही बात है कि डर फैलाना कि बीजेपी ऐसा करेगी वैसा करेगी? देखिए, पहले ये डर फैलाया जाता था बीजेपी के खिलाफ बहुत ज्यादा, और हमारे मुसलमान भाइयों को डराया जाता था कि बीजेपी सरकार आ जाएगी, या तो आपको मार देंगे या पाकिस्तान भेज देंगे। ये हिंदुस्तान हम सब का है। हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में अमर शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, रानी झांसी, चंद्रशेखर आज़ाद, लाला लाजपत राय जैसे बड़े क्रांतिकारी लोगों ने कुर्बानियां दी। तो वहीं हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में बहादुर शाह जफर, अशफाकुल्ला खान साहब जैसे मायानाज लोगों ने भी फांसी के फंदे गले में डाले तो हमारा देश आज़ाद हुआ। और अगर बात कश्मीर की करें तो कौन भूल सकता है मोहम्मद मकबूल शेरवानी साहब को। अगर शेरवानी साहब ने कुर्बानी ना दी होती, 1947 में बारामूला में तिरंगा झंडा ना लगाया होता, तो पाकिस्तान तो कब्जा कर गया था पूरे श्रीनगर को और हवाई अड्डे को। ये देश सबका है, ये देश अटल बिहारी वाजपेयी साहब का हिंदुस्तान है, तो ये आजानी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब का भी हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान की क्रिकेट टीम में यहाँ सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, कपिल देव, सुनील गावस्कर कैप्टन रहे, तो कई सालों तक मोहम्मद अजहरुद्दीन, उन्होंने भी हिंदुस्तान की टीम की कमान संभाली और दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन किया, झंडा बुलंद किया। इसलिए ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं है। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जब आए और उन्होंने नारा दिया सबका साथ, सबका विकास, और फिर उन्होंने कहा सबका विश्वास। ये जो विश्वास है ना, ट्रस्ट, ये सबसे जरूरी है। अगर आपका एक दूसरे पर ट्रस्ट है, विश्वास है, तो आप दुनिया जीत सकते हो, लोगों के दिल जीत सकते हो। और अटल बिहारी वाजपेयी जब प्राइम मिनिस्टर बने, उस वक्त भी हिंदुस्तान के जो हमारे मुसलमान भाई हैं, उन्होंने देखा कि किस तरीके से सरकार चलती है। बस में बैठ के वाजपेयी साहब लाहौर गए थे, बस में, हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर। बिल्कुल। तो और साहब, चूंकि हमारा स्टेशन तो आ गया, हम आपको फॉलो करते करते यहाँ तक आ गए, पांपोर तक, शायद ये पांपोर का स्टेशन है, तो आने वाला है। हम आपसे इजाज़त लेंगे, आप ये सफ़र अपना जारी रखें। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। शुक्रिया। और मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा, जम्मू कश्मीर में अब हमने एक नई जंग लड़नी है, और वो जंग है नशे के खिलाफ। जी जी जी। ये जो नशे की लत है, ये एक लानत है। इस ड्रग्स के खिलाफ हमने लड़ना है। गांव गांव कश्मीर का हो, शहर शहर हो, हर स्कूल, हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी हमने जाना है जी, और इस नशे के खिलाफ जंग लड़नी है, अपने यूथ को बचाना है। बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मौजूद थे रविंदर रैना, जो भारतीय जनता पार्टी के चीफ हैं, और उन्होंने आज हमारे साथ बात की। इसी रेल के जरिए वो जम्मू की तरफ जा रहे हैं, बानीहाल की तरफ जा रहे हैं, और हमने उनका पीछा नौगाम रेलवे स्टेशन से किया, और जिस तरह से वो इस ट्रेन के जरिए अब जा रहे हैं बानीहाल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुशर्रफ वानी, आरिफ भट्ट और मंजूर डार के साथ शाहिद इमरान, कश्मीर क्राउन के लिए।